So, hi guys, myself Jagdish Manotkar. If you are new comer on this YouTube channel, please subscribe it. आज हम पढ़ेंगे एफआईआर और कंप्लेंट, इनमें का डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम कंप्लेंट। कंप्लेंट मतलब क्या होती है? तकरार। Here is clear a near and exam friendly answer. Define of the definition of the complaint. Complaint under the CRPC. तो CRPC मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और अभी जो इसका ये हुआ है, कन्वर्शन हुआ है BNSS, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता। तो इसमें आपको डिफाइंड कंप्लेंट की डेफिनेशन बताई गई है CRPC में। सिर्फ इसमें सेक्शन ही अलग है, BNSS में सेक्शन अलग है और CRPC में अलग है। बाकी जो डेफिनेशन है, बाकी का जो कंटेंट है वो सेम है, सिर्फ सेक्शन ही अलग है। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन D ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड डिफाइंड कंप्लेंट। अभी इसकी जो डेफिनेशन है CRPC में, वो कौन से सेक्शन के तहत है? सेक्शन 2 सब सेक्शन D ऑफ द CRPC। CRPC मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 2 सब सेक्शन D में इसकी डेफिनेशन बताई गई है। अब डेफिनेशन क्या है? Any allegation made orally or in written to the magistrate with a view to his taking action under the CRPC that some person has committed an offence, but it does not include a police report. कोई किसी भी प्रकार के एलिगेशन, एलिगेशन मीन्स आरोप, आरोप। अगर हम किसी पे आरोप लगाएंगे, एलिगेशन लगाएंगे, और ये एलिगेशन कैसे लगाएंगे? एक तो ओरली लगाएंगे, मतलब तोंडी तोंडी लगाएंगे, या इन रिटर्न, राइटिंग मतलब पेजेस पे लिखे हुए, या एप्लीकेशन पे लिखे हुए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट रहता है, हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट। तो डोमेस्टिक वायलेंस की जो केस है कि भाई मुझे ये हस्बैंड मारता है, या मुझे ये ससुराल भेजता है पैसे लाने के लिए, तो वो जो वाइफ है वो क्या करेगी? रिटर्न एप्लीकेशन देगी, तकरार करेगी, बराबर है। फॉर एग्जांपल लड़कियां जाती है कॉलेज, तो कुछ लड़के उनको छेड़ते हैं कॉलेज जाते वक्त। तो लड़की क्या करेगी? एक तो ओरली बताएंगी या एक तो राइटिंग बताएंगी, भाई ये मुझे कॉलेज जाते हुए छेड़ता है। तो पुलिस क्या करता है? फिर उसके ऊपर FIR नहीं दाखिल करते, उसको बुलाते हैं, उसको समन्स देके छोड़ देते हैं, बराबर है। हस्बैंड वाइफ के केस में भी वैसा ही होते हैं। मोर ऑफ द केस में पार्टी को बुलाया जाता है और फिर उसको समन देके उनको छोड़ दिया जाता है कि भाई ऐसी घटनाएं बाद में मत करना। तो जो प्रकरण लेस इंटेंसिटी की है, या ज्यादा ये नहीं, मतलब क्या बोलते हैं, सीरियस नेचर की नहीं है, वो कंप्लेंट में आते हैं। और जो सीरियस नेचर के आते हैं वो किस में आते हैं? FIR में। तो किसी भी प्रकार का एलिगेशन, आरोप अगर हम लगाते हैं, ओरली और राइटिंग लगाती है, राइटिंग टू अ मैजिस्ट्रेट with a view to is taking action under the CRPC that some person has committed an offense। तो ये सबसे पहले जो कंप्लेंट है वो किसके पास जाएंगी? पुलिस के पास जाएगी। अगर पुलिस ने मैटर लिया और ये कंप्लेन ली, और वो अगर मैजिस्ट्रेट के सामने रखी, वो किसके भी थ्रू रहेगी? वो चार्जशीट के थ्रू रहेगी, या हाँ, ज्यादातर चार्जशीट के थ्रू ही रहती है। तो उस कंप्लेंट को हम, उस एलिगेशंस को, जो राइटिंग में हो या जो ओरली हो, with a view to is taking action under the CRPC that some person has committed an offense। तो किसी भी प्रकार के व्यक्ति ने अगर कोई ये किया है, ऑफेंस किया है, गुनाह किया है, तो उसकी जो तकरार है, एक तो मैजिस्ट्रेट के सामने देना या पुलिस स्टेशन के सामने देना। तो उसको क्या बोलेंगे हम? FIR बोलेंगे, सॉरी कंप्लेंट बोलेंगे। इसको NOC भी बोलते, NOC, यस, उसको NC भी बोलते, ओके। बट इट डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट। लेकिन एक प्रकार का पुलिस रिपोर्ट नहीं रहता है। रिपोर्ट ज्यादातर किस में आती है? FIR में, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, FIR। इन सिंपल वर्ड्स, अ कंप्लेंट इज अ इंफॉर्मेशन गिवन टू द मैजिस्ट्रेट नॉट टू द पुलिस फॉर टेकिंग द लीगल एक्शन। अब यहाँ पे जो माध्यम है वो अलग अलग प्रकार का हो सकता है। जैसे कि आप NC दाखिल करते ना, कि भाई सबसे पहले पुलिस स्टेशन, हम कोर्ट में गए, आप भी हम वकील होके गए कोर्ट में, तो हम पुलिस को क्या बोलेंगे कि भाई NC दाखिल हुई कि FIR दाखिल हुई, है ना। तो
इसमें इन सिंपल वर्ड्स हम बोलेंगे अ कंप्लेंट इज इंफॉर्मेशन गिवन टू द मैजिस्ट्रेट नॉट टू द पुलिस फॉर द टेकिंग लीगल एक्शन। अब यहाँ पे जो कंप्लेंट की डेफिनेशन है वो अलग बताई गई है। किसी भी प्रकार की कंप्लेंट किसी भी प्रकार की कंप्लेंट इन सॉरी कंप्लेंट इज इंफॉर्मेशन गिवन टू द मैजिस्ट्रेट। किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन अगर हम दे रहे हैं किसके बारे में, एलिगेशन के बारे में, ओके, ऑफ द ऑफेंस टू अ मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट मतलब न्यायाधीश। न्यायाधीश के सामने अगर हम एलिगेशन का कोई भी जो ये है ऑफेंस है, सॉरी कोई भी ऑफेंस है उसकी एलिगेशन अगर हम राइटिंग के थ्रू दे रहे हैं, पेपर के थ्रू दे रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, कंप्लेंट। लेकिन यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे जो कंप्लेंट रहती है वो पुलिस स्टेशन को न देते हुए डायरेक्ट हम किसको देंगे, मैजिस्ट्रेट को देंगे फॉर टेकिंग द लीगल एक्शन। किसके लिए, कि भाई मैंने जो आरोप लगाए हैं वो आरोप पे आप क्या लेने को बोले, लीगल एक्शन लेने को बोले। किसको, पुलिस को। पुलिस स्टेशन को आप आदेशित करो कि भाई मेरे पे ये हुआ है, अत्याचार हुआ है, तो मुझे न्याय देने के लिए या मुझे जस्टिस देने के लिए आप पुलिस स्टेशन को बोले कि भाई संबंधित ऑफेंस पे आप तुरंत कार्रवाई करें। तो इसको क्या बोलेंगे, कंप्लेंट बोलेंगे। ओके, अभी अभी कंप्लेंट एंड एफआईआर में का डिफरन्स क्या है, अभी हम यहाँ पे सीखेंगे। कंप्लेंट म्हणजे काय होते, तक्रार, आणि एफआईआर म्हणजे काय होते, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। जे ऑफेन्सेस सिरियस नेचरचे असतात त्याच्यात एफआईआर होते, जे ऑफेन्सेस लेस नेचरचे असतात ते कसे असतात, कंप्लेंट, किंवा सिंपल नेचरचे असतात ते कशामध्ये येतात, कंप्लेंट मध्ये। ओके, आता पॉइंट कंप्लेंट एफआईआर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तो यहां तक समझ में आया क्या आपको, विवेक जी, दिलीप सर, सिद्धार्थ सर, समजलं का इथपर्यंत, हो का नाही, यस यस और नॉट, गौरव जी? हा, आता डिफरन्स बिटवीन द कंप्लेंट एंड एफआईआर। आता कंप्लेंट एंड एफआईआर में का डिफरेंस क्या है, अगर आपके पास नोटबुक होगा, बुक होगा, तो उसमें ये लिखा करो ताकि हम जो बोलते हैं वो भूल जाते हैं, वो जो राइटिंग किया वो भूलते नहीं। तो कंप्लेंट और एफआईआर में का डिफरेंस देखो। पॉइंट कंप्लेंट एफआईआर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। सबसे पहले एफआईआर की क्या डेफिनेशन है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट मतलब कोई भी जो ऑफेंस होता है, ऑफेंस होने के बाद पुलिस स्टेशन को सबसे पहले जो रिपोर्ट देता है उस कंप्लेंट को क्या बोलेंगे, एफआईआर, या उस रिटर्न एप्लीकेशन को क्या बोलेंगे, एफआईआर बोलेंगे। Definition: Allegation made to magistrate that an offence is committed. Section 2, subsection D, CRPC. Information given to the police regarding a cognizable offence. Section 155 CRPC. तो डेफिनेशन कंप्लेंट की और एफआईआर की दोनों भी इधर मिक्स किए गए। इथं काय झालं, दोन्ही पी जे डेफिनेशन आहेत त्या दोन्ही पण डेफिनेशन आहेत ना याच्यामध्ये मिक्स केले गेलेले आहेत। आता कंप्लेंट जी आहे, एलिगेशन मेड टू मॅजिस्ट्रेट दॅट एन ऑफेन्स इज कमिटेड, सेक्शन 2 सबसेक्शन डी सीआरपीसी। कंप्लेंट जी आहे तर ती सेक्शन 2 सबसेक्शन डी सीआरपीसी च्या नुसार दिली जाते आणि ही डायरेक्ट कोणाला दिली जाते, टू अ मॅजिस्ट्रेट। मॅजिस्ट्रेट म्हणजे न्यायाधीशांना ही डायरेक्ट कंप्लेंट दिली जाते। याच्यामध्ये पोलीस स्टेशनचा काही रोल नसतो किंवा पोलीस स्टेशनला काही याचे म्हणजे पोलीस स्टेशनला ही देता येत नाही काय कंप्लेंट। इन्फॉर्मेशन गिव्ह टू द पोलीस रिगार्डिंग अ कॉग्निजेबल ऑफेन्स। आणि एफआईआर जी असते, एफआईआर त्याला म्हणायचं इन्फॉर्मेशन, ती जी एफआईआर आहे ती कुठे दिली जाते मग, टू द पोलीस। पण कोणत्या केसमध्ये, रिगार्डिंग अ कॉग्निजेबल ऑफेन्स। आता कॉग्निजेबल ऑफेन्स म्हणजे काय, वेअर cognizable offenses, those offenses where there is no requirement of warrant। बरोबर ना विवेक जी, वारंट की जहां पे जरूरत नहीं होती है उसको बोलते कॉग्निजेबल ऑफेंस, और वारंट की जरूरत होती है उसको क्या बोलेंगे, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। बराबर का नहीं विवेक सर?
हाँ, तो इंफॉर्मेशन गिवन टू द पुलिस रिगार्डिंग अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, जहाँ पे आपको वारंट की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे कि असॉल्ट करना, किसी के ऊपर अगर हमने मुक्का मारा तो हम क्या करेंगे, पुलिस स्टेशन जाएंगे, वो एफआईआर हमारे लिखेंगे और पुलिस स्टेशन क्या करेंगे, एफआईआर उसकी लेंगे, क्योंकि वो क्या है, जहाँ कॉग्निजेबल ऑफेंस है वहाँ पे वारंट की आवश्यकता नहीं होती है। पुलिस उसको पकड़ेंगे और क्या करेंगे, इसके लिए मतलब चौकसी के लिए उसको कस्टडी में लेंगे। तो ऐसा जो ऑफेंस है जो सेक्शन 154 सीआरपीसी में आता है, देखो कंप्लेंट का जो सेक्शन है वो 2 सबसेक्शन डी है, लेकिन इसका जो सेक्शन है वो 154 सीआरपीसी आता है, किसका, एफआईआर का। तो ऐसे जो गुने हैं या ऐसे जो ऑफेंसेस है जो सेक्शन 154 सीआरपीसी में आते हैं और उसके ऊपर पुलिस क्या करती है, कंप्लेंट लिखती है इन एफआईआर, इंफॉर्मेशन गिवन टू पुलिस रिगार्डिंग अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस के तहत अगर हम पुलिस स्टेशन को डायरेक्ट एफआईआर इंफॉर्मेशन देते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, एफआईआर। सेक्शन अलग अलग है, कंप्लेंट में सेक्शन 2 सबसेक्शन डी आता है और इसमें आता है सेक्शन 154 सीआरपीसी। वेयर फील्ड, अब ये जो है वेयर फील्ड मतलब हम कहा दे सकते हैं। अब कंप्लेंट जो है वो मैजिस्ट्रेट के सामने और ये जो है एफआईआर किसके सामने, पुलिस के सामने, बिफोर अ मैजिस्ट्रेट, बिफोर द पुलिस स्टेशन। एफआईआर कंप्लेंट जो है वो बिफोर अ मैजिस्ट्रेट मतलब किसके सामने, मैजिस्ट्रेट के सामने दे सकते हैं हम। और ये जो एफआईआर है, एफआईआर ये किसके सामने दे सकते हैं हम, बिफोर अ पुलिस स्टेशन, संबंधित पुलिस चौकी में जाके या स्टेशन में जाके हम क्या कर सकते हैं, एफआईआर दे सकते हैं। ओके, ये क्या हो गया, कहा देख सकते, हु कैन फाइल, अब कौन दे सकता है, एनी पर्सन इवन द विक्टिम और द थर्ड पार्टी। कंप्लेंट में एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति जिसमें वो विक्टिम हो, जो अत्याचार जिस पे हुआ है वो, और थर्ड पार्टी या जो ऑफेंस हुआ उससे रिलेटेड थर्ड पार्टी भी क्या कर सकती है, मैजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट दे सकती है। अब एफआईआर में क्या होता है, एनी पर्सन, कोई भी, लेकिन इसमें विक्टिम, विटनेस और इवन पुलिस ऑन द देयर ओन नॉलेज। एफआईआर कौन दे सकता है, एक तो विक्टिम दे सकता है अत्याचारी, और विटनेस जो साक्षीदार है कि भाई मैंने इस प्रकार का गुनाह होते हुए देखा है, जैसे मैं रोड से जा रहा था, एक आदमी दूसरे आदमी को चाकू से मार रहा था, तो वो विटनेस भी क्या कर सकता है, एफआईआर दे सकता है। या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को चाकू से मार रहा है, तो जिस व्यक्ति को चाकू से मारा वो व्यक्ति भी एफआईआर दे सकता है। या वो डेथ हो गया तो उसके घर वाले भी एफआईआर दे सकते हैं। या आपको मालूम है कि वन्य जीव रक्षण कायदा आया है ना, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट, तो उसमें अगर आपने किसी हिरन को मारा है तो इवन पुलिस ऑन देयर ओन नॉलेज, पुलिस भी क्या कर सकती है, आपके अगेंस्ट में एफआईआर दाखिल कर सकती है। तो यहाँ पे कंप्लेंट में कोई भी व्यक्ति है, एनी पर्सन, विक्टिम और थर्ड पार्टी बिफोर द मैजिस्ट्रेट, और एफआईआर एनी पर्सन इंक्लूडिंग विक्टिम, विटनेसेस और पुलिस। मैंने आपको बोला विक्टिम जिसके ऊपर अत्याचार हुआ वो, जिसने अत्याचार होते हुआ देखा वो, और काय खड़का करायला काय, और जो पुलिस है, अगर आपने कोई कानून तोड़ा तो वहां पे तो कोई नहीं आएगा ना, थर्ड पार्टी तो फर्स्ट और सेकंड पार्टी तो नहीं आएगी ना। जैसे आपने किसी को किसी हाथी को मार डाला या टाइगर को मार डाला, तो टाइगर तो नहीं आ सकता उधर एफआईआर देने के लिए, या उसकी फैमिली तो नहीं आ सकती। तो ऐसे जगह पे फिर क्या, कौन आ जाएगा, पुलिस आएगा, उसके अगेंस्ट में क्या करेगा, एफआईआर दाखिल करेगा। ठीक है, पर्पज क्या है उसका, टू सेट द क्रिमिनल लॉ इन मोशन थ्रू द कोर्ट। कंप्लेंट का क्या है, कंप्लेंट की पर्पज क्या है, व्हाट इज द पर्पज, हेतु, उद्देश्य, कंप्लेंट का उद्देश्य क्या है, टू सेट द क्रिमिनल लॉ इन द मोशन थ्रू द कोर्ट। जो क्रिमिनल लॉ है उसको सेट करने के लिए, टू सेट द क्रिमिनल लॉ इन मोशन थ्रू द कोर्ट, क्रिमिनल लॉ को सेट करने के लिए, और वो
मोशन में लाने के लिए, मतलब गति में लाने के लिए थ्रू द कोर्ट। क्योंकि कई कई क्या होता है मालूम है क्या, कंप्लेंट अगर हमने नहीं दिया तो प्रकरण क्या हो जाती है, इसे स्लो 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 चलते हैं। अगर हमने संबंधित विभाग से विभाग की कंप्लेंट दी, जैसे अगर हमारे कोर्ट में चालू है प्रकरण, और प्रकरण में पुलिस स्टेशन क्या कर रहे हैं, आपको सहायता नहीं दे रहे, तो आप पुलिस अधिकारी के अगेंस्ट में कंप्लेंट देंगे। हाँ, पुलिस अधिकारियों के अगेंस्ट में क्या देंगे, कंप्लेंट देंगे। तो इस कंप्लेंट के कारण क्या हो जाएगा, आपकी जो प्रक्रिया है वो कैसे आएगी, इन मोशन आएगी, मतलब आपकी गति बढ़ेगी, है ना। तो इसके लिए पर्पज टू सेट द क्रिमिनल लॉ इन मोशन थ्रू द कोर्ट, कोर्ट कोर्ट के माध्यम से आपका जो क्रिमिनल लॉ और आपकी जो केस है वो मोशन में आए, फास्ट गति में आए, इसके लिए ये कंप्लेंट देते हैं। और एफआईआर किसके लिए देते हैं, टू स्टार्ट द पुलिस इन्वेस्टिगेशन इमीडिएटली, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन प्रक्रिया जल्दी हो, या इन्वेस्टिगेशन जो ये है वो जल्दी प्रोसेस में आए, इसके लिए क्या होते हैं, ये एफआईआर दी जाती है, इसका उद्देश्य। जैसे कि एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में फिर क्या हो गया, संबंधित पार्टी अगर डेथ हो गई, सपोज ए व्यक्ति डेथ हो गया, तो ए व्यक्ति का जो फैमिली का जो मेंबर है वो क्या करेगा, एफआईआर देगा। जैसे सी व्यक्ति है, ए व्यक्ति का फैमिली मेंबर कौन है, सी व्यक्ति पुलिस स्टेशन जाएगा, एफआईआर देगा। अब एफआईआर किसके लिए देगा वो, तो स्टार्ट द पुलिस इन्वेस्टिगेशन इमीडिएटली। अगर ए व्यक्ति डेथ हो गया तो ये डेथ कैसे हो गया, कौन सी गाड़ी ने ठोका उसको, कौन सी गाड़ी ने एक्सीडेंट किया, उसका ब्रेन पे लगा क्या, या उसका हड्डी टूट गई, ये सभी जो प्रक्रिया है ये आप पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आता है। क्योंकि एफआईआर नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे उसको, अगर आपने कंप्लेंट नहीं दी तो पोस्टमार्टम तो करते ही वैसे, लेकिन इनके पंचनामा, उसके बाद आपका स्पॉट पंचनामा, ये पुलिस स्टेशन करते हैं अधिकारी। तो आपको एफआईआर देनी पड़ेगी ताकि आप जल्दी ये प्रकरण निपटा सके और आपको न्याय मिले, इसके लिए। और इन्वेस्टिगेशन, पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन करे। आपकी एफआईआर नहीं आई तो पुलिस स्टेशन जाएंगे क्या, अधिकारी जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे। अगर आपकी एफआईआर आ गई या आपकी कंप्लेंट आ गई पुलिस स्टेशन में, तो फिर वो क्या करेंगे, कौन सी गाड़ी थी, सीसीटीवी फुटेज कहाँ थे, और कौन सी गाड़ी पासिंग हुई, उसके बाद में टावर है ना, ये टावर से सभी वो क्या करेंगे, वो चेक करेंगे कि गाड़ियाँ कौन सी थी कौन सी नहीं, और वो गाड़ी को क्या करेंगे, वो पकड़ेंगे। अंडरस्टैंड, यहाँ तक समझ में आया, यस और नॉट। हॅलो, आर यू हिअरिंग मी, माझा हा ठीक, तुम्ही बोलत जा, म्हणजे मला काय वाटतं मी लेफ्ट झालेलो याच्यातून, थोडंसं बोलत जा तुम्ही। हाँ, ये उसका उद्देश्य है। हाँ, टाइप्स ऑफ द ऑफेंसेस कैन बी फॉर बोथ कॉग्निजेबल अँड अकॉग्निजेबल ऑफेन्स, ओनली फॉर कॉग्निजेबल ऑफेन्स, सिरियस ऑफेन्सेस। आता बघा कंप्लेंट मध्ये काय होते, दोन प्रकारचे ऑफेन्सेस येतात, ऑफेन्सेस आर टू इन अ कंप्लेंट। एक कोणती येते, कॉग्निजेबल, कॉग्निजेबल म्हणजे ज्या ठिकाणी तुम्हाला वॉरंटची गरज नसते, आणि नॉन कॉग्निजेबल, पोलीस अरेस्ट यू विथ वॉरंट, and cognizable police arrest you, सॉरी, विदाउट वारंट, बरोबर ना। कॉग्निजेबल में क्या होता है, आपकी वारंट की आवश्यकता नहीं होती है, और नॉन कॉग्निजेबल में वारंट की आवश्यकता होती है। तो दैट इज इंक्लूडिंग इन अ कंप्लेंट, कैन बी बोथ। कंप्लेंट में दो ऑफेंसेस आती है, कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, वाइल इन एफआईआर ओनली फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंस। इसमें सिर्फ कौन सी आती है, कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल मतलब विदाउट वारंट पुलिस कैन अरेस्ट यू। जैसे कि आपने किसी का मर्डर किया, जैसे कि मैंने किसी का मुक्का मारने से वो डेथ हो गया, या चाकू मारा उसके कारण वो डेथ हो गया, तो पुलिस स्टेशन क्या वारंट की वारंट की ये करेंगी क्या, इंतजार करेंगी क्या, डायरेक्ट मुझे अरेस्ट करेंगे और अंदर डालेंगे। आपने ये सुना होगा कि भाई पुणे में क्राइम बहुत बढ़ा, तो कोई चाकू लेके कोयता लेके वो जैसे भागते हैं ना रोड पर, ठीक है, कोयता गैंग बोलते हैं जिसको। तो पुलिस स्टेशन में अभी एक लड़का अगर हाथों में तलवार लेके
बाजार में जा रहा है और लोगों को हाँ लो, लोगों के अंदर दिमाग में टेरर पैदा कर रहा, मतलब डर पैदा कर रहा है, और वो लोगों को जानबूझ के तलवार से मार रहा है। तो पुलिस स्टेशन फिर क्या उधर वारंट की इंतजार करेंगे क्या? दिलीप सर बताइए जल्दी फास्ट। नहीं, ये इंतजार करेंगे क्या? बिकॉज दिस इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। कोई व्यक्ति अगर चाकू को हाथ में लेके, तलवार लेके अगर मार्केट में घूम रहा है और लोगों को अगर डरा रहा है या दहशत निर्माण कर रहा है, तो लोग पुलिस क्या वारंट की इंतजार करेंगे क्या? नहीं। जैसे इंफॉर्मेशन मिली वैसे उसको पकड़ेंगे, अंदर डालेंगे और उसके ऊपर एफआईआर लिखेंगे। ठीक है, तो ये ऑफेंसेस कौन से है? सीरियस ऑफेंस, मतलब सीरियस नेचर के रहते हैं एफआईआर में। ओके, फॉर्मेट में भी ओरल और रिटर्न मैजिस्ट्रेट। कंप्लेंट में जो फॉर्मेट कंप्लेंट में जो फॉर्मेट रहता है कंप्लेंट में जो फॉर्मेट रहता है वो कैसा रहता है? एक तो ओरल, एक तो टोंडी भी बता सकते आप, मुंह से भी बता सकते, और इट में भी रिटर्न। ओके, फॉर्मेट में भी ओरल और रिटर्न। कंप्लेंट में जो फॉर्मेट है वो एक तो ओरल हो सकता है या रिटर्न, मतलब एप्लीकेशन पे पेपर पे भी लिखा हुआ रहता है मैजिस्ट्रेट रिकॉर्डेड, और इसके बाद फिर क्या करेंगे? मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेंगे, है ना? आपकी कंप्लेंट नहीं आए तो मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेंगे क्या? नहीं। और इसका जो फॉर्मेट है एफआईआर का, ये फॉर्मेट कैसा रहता है? इट यूजुअली रिटर्न एंड साइन पुलिस मस्ट रजिस्टर इट। यूजुअली रिटर्न एंड साइन इट पुलिस मस्ट रजिस्टर इट। अब देखो कंप्लेंट में भी आपका जो कंप्लेंट में रहता है एक तो ओरली रहता है। अब ओरली रहेंगे तो सिग्नेचर करने की आवश्यकता नहीं होती है, और लेकिन आपका रिटर्न अगर होगा तो कंप्लेंट में भी आपको सिग्नेचर कर साइन करनी पड़ेगी वहां पे। रिटर्न अगर हुआ तो भी साइन करनी पड़ेगी, ये यहाँ पे दिया है नहीं, लेकिन अपने को इतना मालूम होना चाहिए कि भाई कंप्लेंट मैजिस्ट्रेट के सामने अगर रखेंगे तो वो भी साइन किए हुआ होना चाहिए। और अगर हम पुलिस स्टेशन पे भी अगर हमारी कंप्लेंट रखेंगे एफआईआर के माध्यम से, तो वो भी कैसे होना चाहिए? पुलिस दिलीप सर आपला माइक बंद करा, दिलीप सर, दिलीप सर माइक बंद करा, थोड़ा आवाज आहे ना, माइक बंद प्लीज। हाँ, यूजुअली रिटर्न एंड साइन पुलिस मस्ट बी रजिस्टर, और एफआईआर जो है वो पुलिस स्टेशन के आगे दी हुई रहती है, और वो भी कैसे रहती है? सॉरी, साइन एंड रिटर्न, उसके ऊपर साइन होना आपकी, और अपने हाथ से लिखा हुआ होना। आपने अगर आप अगर एडवोकेट के पास भी नहीं गए, एक सादे कोरे पेज पे अगर आपने लिखा तो भी आपकी कंप्लेंट वो लेते हैं। ठीक है, या पुलिस स्टेशन अधिकारी। और मैजिस्ट्रेट के सामने भी वैसे ही है, आपने अगर खुद से भी हाथ से लिखा या टाइप करके लिया तो भी लेते, ओरली लिया तो भी लेते, लेकिन एफआईआर में सिर्फ रिटर्न का एप्लीकेशन लेते हैं, ओरली वहां पे चलता नहीं। हाँ, आप अगर गए पुलिस स्टेशन में आपने ओरली बताया तो वैसे वो लिखेंगे। ठीक है, आपने अगर उधर बोला भाई ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, तो वो लिखेंगे, वो टाइप करेंगे। अगर आपने बाहर से टाइप करके लाया तो भी लेंगे, लेकिन उनकी जो आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो एफआईआर पे रिटर्न लेनी पड़ती है, इतना इस पे ध्यान रखो। अब रिजल्ट एंड आउटकम, कंप्लेंट में क्या रिजल्ट है और एफआईआर में क्या रिजल्ट और आउटकम है, आपको क्या मिलता है, ये देखेंगे अभी। मैजिस्ट्रेट में ऑर्डर इंक्वायरी और इशू पर्पजेस अंडर द सेक्शन 200 टू 204। आपने कंप्लेंट दी मैजिस्ट्रेट के सामने, न्यायपालिका एक्टिव मोड में आती है, न्यायपालिका एक्टिव मोड में आती है, और मैजिस्ट्रेट में ऑर्डर इंक्वायरी और इशू प्रोसेस अंडर द सेक्शन 200 टू 204। सेक्शन 200 200 से 204 के तहत मैजिस्ट्रेट मोड में आते हैं, और मैजिस्ट्रेट क्या करते हैं? इंक्वायरी करने के आदेश देते हैं। क्या करते हैं? इंक्वायरी करने के आदेश देते हैं, और इशू प्रोसेस अंडर द सेक्शन 200 टू 204। सेक्शन 200 या 204 के तहत मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी करने के आदेश देते हैं, और वो जो प्रोसेस है वो सॉरी वो जो इशू है वो भी
प्रोसेस में आता है, मतलब प्रक्रिया जो है वो प्रोसेस में आती है। ठीक है, अगर आपके ऊपर अन्याय हुआ है तो आप मजिस्ट्रेट के सामने भी रख सकते हो, और उसके ऊपर फिर सेक्शन 2002204 के तहत मैजिस्ट्रेट आपको इंक्वायरी करने के आदेश देते हैं, किसके संबंधित, पर्टिकुलर विभाग के संदर्भ में आपको ऑर्डर करके देते हैं, और वो ऑर्डर आपको लेके जाना पड़ता है, या वो पुलिस स्टेशन को भी ऑर्डर भेज सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो एफआईआर में जो रिजल्ट है, पुलिस बिगिन इन्वेस्टिगेशन अंडर द सेक्शन 156 इंक्लूडिंग अंडर 156। अब इधर जो सेक्शन है 156 लगता है, इधर सेक्शन 156 आता है, और रिजल्ट इसमें कंप्लेंट में सेक्शन कौन आता है, 200 to 204, ये सेक्शन हमको याद में रखना है। ठीक है, और एफआईआर में कौन सा सेक्शन आता है, सेक्शन 156। सेक्शन 156 के तहत पुलिस बिगिन इन्वेस्टिगेशन, पुलिस क्या करती है, फिर इन्वेस्टिगेशन करती है, मतलब संबंधित प्रकरण का तपास वो करने लगती है। ठीक है, includes police reports, does not include police report, FIR itself is a police record, includes police reports, does not include the police report, FIR itself is a police report। अब देखो कंप्लेंट में क्या होती है, पुलिस सॉरी कंप्लेंट में सॉरी इंक्लूड्स पुलिस रिपोर्ट, कंप्लेंट में और एफआईआर में पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड है क्या, डज नॉट इंक्लूड पुलिस रिपोर्ट। एफआईआर में सॉरी कंप्लेंट में पुलिस रिपोर्ट की पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड नहीं होता है, किसमें, एफआईआर में, सॉरी कंप्लेंट में, क्योंकि ये किसके आगे हम देते हैं, मैजिस्ट्रेट के सामने, तो मैजिस्ट्रेट बड़ा कि पुलिस बड़ा, मैजिस्ट्रेट बड़ा, तो पुलिस रिकॉर्ड की कुछ जरूरत होती है क्या, नहीं, यहाँ पे मैजिस्ट्रेट के सामने हम देते हैं, तो मैजिस्ट्रेट के सामने देने के बाद पुलिस रिपोर्ट की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, या पुलिस की कोई भी जानकारी चाहिए नहीं होती है, बराबर है। लेकिन एफआईआर में इटसेल्फ इज अ पुलिस रिकॉर्ड, और एफआईआर ही क्या है, एक प्रकार का पुलिस रिकॉर्ड है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो हम किसके सामने देते हैं, पुलिस स्टेशन के सामने देते हैं। ओके, तो इतना ध्यान में रखो, एफआईआर में पुलिस रिकॉर्ड इंक्लूड है, और ये कंप्लेंट में पुलिस रिकॉर्ड इंक्लूड नहीं है, डज नॉट इंक्लूड। और एफआईआर में, एफआईआर ही एक पुलिस रिकॉर्ड है, एफआईआर क्या है, एक प्रकार का पुलिस रिपोर्ट है। ओके, एग्जाम्पल, अब कंप्लेंट का एग्जाम्पल और एफआईआर का एग्जाम्पल। अ कंप्लेंट एग्जाम्पल, ए कंप्लेंट अबाउट डिफेमेशन, चीटिंग, डोमेस्टिक वायलेंस, एफआईआर इटीसी, एफआईआर फॉर थेफ्ट, मर्डर, असॉल्ट। आता जे गुन्हे डिफेमेशनचे आहेत, डिफेमेशन म्हणजे सांगा काय आलं, काय होते, मानहानी, बरोबर ना विवेकजी, हेलो, ऑनलाइन है क्या सभी, हा हा, व्हेरी गुड। डिफॉर्मेशन म्हणजे काय होते, मानहानी, आपण जर कोणाची मानहानी केली, जसं पेपरमध्ये जर चुकीची माहिती टाकली आपण एखाद्या व्यक्तीच्या विरोधात, ज्याच्यामुळे त्याची समाजामध्ये प्रतिष्ठा मलिन झाली, त्याला म्हणायचं डिफॉर्मेशन, मानहानी। त्यानंतर चिटिंग, चिटिंग म्हणजे आपण जर हे केलं, फसवणूक केली पैशाची किंवा जमिनीची किंवा काही, ओके, ते काय झालं, ते कशी देते, एफआयआर सॉरी कंप्लेंट मध्ये डोमेस्टिक व्हायलन्स, मी तुम्हाला पहिले सांगितलं, डोमेस्टिक व्हायलन्स, डीसी, डीवीची केस, घरगुती हिंसाचार, ओके, या केस कुठे येतात, कंप्लेंट मध्ये येतात। आणि एफआयआर मध्ये काय येते मग, मर्डर, खून, थेफ्ट, चोरी, असॉल्ट, हल्ला, चाकूने हल्ला करणे, तलवारीने हल्ला करणे किंवा बंदुकीने हल्ला करणे, फायर मारणे, ते कशामध्ये येतात, एफआयआर मध्ये। मला हे दोन प्रकारचे माझा डिफरन्सेस जवळपास झालेलेच आहे, सिंपल डिफरन्स इन वन लाईन। आता तुम्हाला जर जास्तच सिंपल जर सांगायचं असेल, सिंपल डिफरन्स एकदम साध्या भाषेमध्ये जर सांगायचं असेल, किंवा एक सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बताना है, तो कंप्लेंट क्या है,
गिवन टू मैजिस्ट्रेट, इतना ध्यान में रखो, कंप्लेंट जो रहती है वो मैजिस्ट्रेट को हम देते हैं, न्यायाधीश को देते हैं, और जो एफआईआर है वो किसको देते हैं, पुलिस को। पुलिस म्हणजे पुलिस को देते हैं। तो इस प्रकार की ये डिफरेंसेस दोनों में के है, डिफरेंसेस बिटवीन पुलिस एंड व्हाट इज द कंप्लेंट, एंड डिफरेंसेस बिटवीन complaint and FIR. In this way, this topic is complete. If you like this video, please share to your friends and subscribe our LLB Katta YouTube channel. Thank you.